वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। जपनूर भाई का प्यार, एक दूर बहना का प्यार, दिल दी पापा की मुस्कान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह 6 बजे आज सो के उठी थी। डेली तो मैं 5, सवा 5, साढ़े 5 उठ जाती हूँ, पर आज मैं 6 बजे सो के उठी थी। देन मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करी कि किसी की भी कॉल नहीं आई आज मुझे ना, तो मैंने उनको कॉल करी। मैं कहा जिम जाना है, पर हम कहती कि रहने दे। मैं कहा चल लेते हैं, कुछ तो कर ही आएंगे। कहती चल ठीक है, तो कह रही है तो चलते हैं। तो वो उठ गई, वो भी रेडी हो गई, मैं भी रेडी होकर जिम पहुंच गई। बहुत अच्छी मूड में और बहुत अच्छी कंडीशन में मैं घर से गई थी। तो पता नहीं वहाँ जाके मुझे क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा कार्डियो किया। देन उसके बाद मेरी बॉडी समझ नहीं मुझे खुद को आई कि मेरी बॉडी में हो क्या रहा है। मुझे खुद को नहीं समझ आई सीरियसली कि क्या हो रहा है। तो मेरी कंडीशन क्यों बिगड़ रही थी मुझे समझ ही नहीं आई। बॉडी चल ही नहीं रही थी और ऐਵੇਂ लग रहा था जैसे ना पूरी बॉडी शिवर कर रही है। पसीने पसीन हो गई पूरी की पूरी, इतने ज़्यादा पसीने आने लग गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एकदम से वापसी आई, आके बीपी चेक करा, बीपी नॉर्मल था, कुछ नहीं था। वापस आ गई, कुछ नहीं किया। उसके बाद आई तो आके एसी 20 पे कर दिया। इवन कि 27, 28 पे भी आजकल एसी में ठंड लग रही है, तो 20 पे एसी कर दिया। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है। तो ऐसी सी कंडीशन आज सुबह से मेरी हो गई। तो उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर, तो अभी सो के उठी हूँ। पर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, जैसे इंटरनली घबराहट हो रही थी, उससे बेटर है। तो अभी नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ। और रेडी इसलिए हुई हूँ कि खुद को थोड़ा सा एक्टिव फील करूँ। मैं ऐसे ही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उठ जाना चाहिए, नहीं तो बैठ के ऐसा लगता है कि तबीयत और ख़राब होगी। आज गुरुद्वारे जाना था 14 से मम्मी पापा की अरदास करवाने के लिए, इसलिए डुकू नीचे उतर गए हैं। मैं जा रही हूँ। ऊपर से सुनीता दीदी छुट्टी पे, और सुनीता दीदी को मैंने फ़ोन करके रिक्वेस्ट करी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ आके साफ़ सफाई कर जाओ। एक्चुअली उनकी बेटी आई हुई थी, तो उन्होंने आज वापस जाना था उनकी बेटी ने, तो इसलिए उन्होंने छुट्टी करी। और वो कहते कोई बात नहीं, मैं उसको भेज के आके तेरा काम कर जाऊँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बोलो चलो। चलो चलते हैं फटाफट से। तो अब टाइम है यहाँ पे जूस पीने का। गुरुद्वारे से हम हो आए हैं, जूस पिया जा रहा है। सो गाइस, अभी घर पे आ चुकी हूँ। डुगू चले गए हैं शोरूम। ऊपर आते आते तक ना सांस ऊपर नीचे हो जाती है, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। सच में नीचे का घर होना चाहिए। ऊपर का घर के बहुत फ़ायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये है कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के सांस ऊपर नीचे करके ऊपर आना पड़ता है। तो अभी हम लोग गए थे गुरुद्वारा साहिब अरदास कराने के लिए, करवा के आ गए हैं। जब अरदास हो रही थी ना, तो मैं बाबा जी को फीस नहीं कर पा रही थी। बहुत दिनों के बाद कभी कभी मन बहुत उदास होता है ना। बहुत रोई मैं बाबा जी के सामने। मेरा ना एकदम से मन भर गया अंदर से, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वहीं पे अरदास हो रही थी और गुरुद्वारे में मेरा रोना निकल रहा था बहुत ज़्यादा। और मैं एक ही चीज़ बोल रही थी बस बाबा जी को, कि सभी को अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है। किसी से भी ये अरदासें मत करवाओ, किसी को भी श्राद्ध के लिए अरदास ना करवानी पड़े। सभी के पेरेंट्स सही रहने चाहिए। सभी को अपने मम्मा पापा की ज़रूरत है। कोई भी इंसान यार अपने आप में ना परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के अंदर
कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। पता नहीं हमारे कैसे बुरे कर्म हैं, कैसे कर्मों का फल हमें मिलेगा। जो कुछ भी है वो सब यहीं पे ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। कि सब कहते हैं ना स्वर्ग में या नरक में, वो सब कुछ यहीं पे ही है। हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, वही हमारे सामने आता है। तो कई बार हम परमात्मा को फेस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ग्रंथों में ऐसी लिखी हुई हैं, कभी हम अपने ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, आप लोग भी अपने ग्रंथ पढ़ते होगे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि आप अपने अंदर झांकोगे ना तो आपको हर चीज़ नेगेटिव ही दिखेगी, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता यार। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और सच जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना तो आपके मुंह पे खुद से चपेड़े पड़ती हैं। बाकी हर किसी की कोशिश यही रहती है कि अच्छे काम करें, अच्छे करने चाहिए यार। अपने तरह से सबके साथ अच्छा करो, किसी के साथ कुछ बुरा मत करो, है ना। मैं कोई ज्ञान की देवी नहीं हूँ, जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। कि मुझे ऐसा लगता है कि आईना देखो ना तो अपनी सच्चाई समझ में आती है। और आज सुबह सुबह ना पापा डुगू के सपने में भी आए थे। जब हम गुरुद्वारे जाते तो मुझे रास्ते में डुगू ने बताया कि आज ना पापा मेरे सपने में आए थे। तो मैंने कहा अच्छा क्या कह रहे थे? कह रहे कुछ नहीं, रह रहे थे साइड में बैठ के खाना खा रहे थे। और मुझे ना ऐसा लगता है, सब कहते हैं ना कि श्राद्ध करना है, बड़ों के नाम का खाना निकालना है। यार मैं पहले मम्मी के लिए श्राद्ध देती थी ना, तो कभी दिमाग में ऐसी बात आई ही नहीं, कभी नहीं आई। जब से मैंने पापा को 1-1.5 साल अपनी आंखों से देखा ना, पापा बैठे होते थे यहाँ बेड पे, तो जब वो यहाँ बैठ के खाना खा रहा होता था या मैं खा रही होती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अवॉइड करते थे कि पापा के सामने खाना ना खाया जाए। तो पर क्या करें, है ना, हम लोगों का तो पेट है, सभी का ही है, भूख सबको लगती है। तो पापा बेचारे तरसते थे खाना खाने के लिए। मेरे को आज भी एक चीज़ याद है, यहाँ पे जप्पू बैठा था, मैंने कढ़ी बनाई थी उस दिन। पापा को इतना शौक था खाने का, बहुत शौक था खाने का। जब मुझे कोविड हो गया था ना, तो पापा मुझे कहते थे कि जब हम तीनों को कोविड हुआ था, हम तीनों आइसोलेट थे घर पे, पापा को अलग कर दिया था हमने ना। पापा नहीं थे पॉजिटिव, नेगेटिव आई थी उनकी रिपोर्ट। तो फ़ोन आया पापा का एक दिन कि मेरा ना खरोड़े की सब्ज़ी खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरा ना कढ़ी खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरा एग करी खाने का बहुत मन हो रहा है। पापा को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, मतलब पापा बहुत शौकीन थे खाने के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप जब घर आ जाओगे ना, मैं सही हो जाऊंगी, तो फिर मैं आके बनाऊंगी, फिर आप खाना। हाँ, घर पे जब तक पापा थे ना, मटन की सब्ज़ी हमेशा पापा ने बनाई, मैंने कभी नहीं बनाई, कभी भी नहीं बनाई। मतलब मेरा यही सा सीन था कि मुझे आती नहीं बनानी, मैंने ट्राई भी नहीं करी कभी। एक आधी बार बनाई तो लोगों को पसंद नहीं आई। और ऐसा हुआ था पापा के जाने के बाद, जब मैंने मटन की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो सेम टू सेम पापा वाला टेस्ट बना था। तो उस दिन डुग्गू और मैं बहुत रोई थी कि मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हाथ से पापा वाला टेस्ट कैसे बन गया। और मैंने उन्हीं की रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, उनके व्लॉग्स थे। जब लास्ट उन्होंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मैंने वो व्लॉग शूट करा था। तो सेम वही टेस्ट बना था, सेम वही, है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी के हाथ का टेस्ट ले सकते हैं, किसी के जैसा कुछ बन सकते हैं, कभी नहीं होता। तो मुझे आज भी याद है, यहाँ पे पापा बैठे हुए, जप्पू बैठ के यहाँ पे कढ़ी के साथ रोटी खा रहा था, वहाँ पे पापा बैठे थे। पापा जप्पू को कहते हैं मुझे इतनी सी रोटी दे दे। तो जप्पू ने ना इतनी सी रोटी तोड़ के कढ़ी के साथ दी, और मैंने उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा घी लगाया। मैंने कहा सॉफ्ट कर देती हूँ, शायद पापा के अंदर चली जाए। जैसे ही पापा ने वो इतनी सी चिड़िया के दाने की जितनी रोटी तोड़ के अपने मुंह में डाली ना, जो उनकी हालत हुई वो आज भी मेरे सामने, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ। 1-1.5 साल उनको तड़पते देखा है। तो मेरी ना यही सोच है कि जब वो बेचारे जिंदा थे, तब तो वो बेचारे रोटी के लिए तरस तरस के चले गए, तो क्या रोटी पहुंचेगी मरने के बाद उनके पास। क्या बोलूं यार मैं, सच्ची ना कभी कभी ना मन इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है ना, कि अंदर से चीज़ें ना पूरी हिली होती हैं।
सॉरी यार, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ऑन व्लॉग रहूं। पता नहीं क्यों, एक तो मैं आज सही नहीं हूँ, ऊपर से ना जब सॉरी यार, सॉरी। आई विश कि सभी के पेरेंट्स सही रहे, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, कोई शरारत की अरदास करवाने कभी ना जाए, किसी को जरूरत ना पड़े, ऐसी नौबत कभी आई ना। जब तक हमारे पेरेंट्स हैं ना, पूछ लो उनको जितना पूछ सकते हो, खिला पिला लो, जो खिलाना पिलाना है, जितना कुछ रखना है प्लीज रख लो। मरने के बाद किसी के पास कुछ नहीं पहुंचता, बस एक ये पुरानी चीजें बनी हुई है कि खाना बनाना है और गुरुद्वारे में देना है, उनके नाम की श्राद्ध की रोटी निकालनी है, किसी तक नहीं पहुंचती यार, किसी तक नहीं पहुंचती। जब तक वो है उनको पूछ लो, जो खिलाना पिलाना खिला लो। मैंने पापा के साथ बहुत टाइम निकाला है, तो मुझे उनकी सच में बहुत याद आती है कसम से। कई बार मन इतना परेशान होता है, मैं वो सारी चीजें सोचती हूँ यार। मेरी और पापा की ना कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, ज्यादा देर नहीं चलती थी। डुगू कभी बीच में नहीं बोलते थे, डुगू कहते तुम अपने पढ़ लो, मेरे बस से बाहर हो, अभी लड़े हो थोड़ी देर के बाद फिर एक हो जाओगे। और हमारी ना मतलब पता नहीं कैसी अजीब सी बातों से लड़ाई हो जाती थी, मतलब कई बार मुझे हंसी भी आती है सोच के, है ना, पर वो सारी चीजें याद आती है, वो वापिस नहीं आती। वो लड़ाई, वो प्यार दोबारा नहीं आता कभी भी। जी लो अपने पेरेंट्स के साथ जब तक वो है। Ten hours later. सो गाइस अभी सुबह से हो चुकी है रात और अभी आए हम व्लॉग में। थप्पड़ मार के बिठाया, थप्पड़ मार के बिठाते तुम इसको, हाँ? नूरू तेरे को थप्पड़ मार के वो लोग बनवा रहे हैं, ये है नूरू? नूरू हाँ मेरे बाबू, नूरू को थप्पड़ मार के वो लोग बनवा रहे हैं। नूरू ओए नूरू, क्या दोई नहीं है उसमें, बुर्र होगी यार, नहीं दिए। तो सुबह से हो चुकी है अभी रात, नूरू मैं और नूर तो अभी थप्पड़ मार के वो लोग बनवा रहे हैं, हैं? कह रही हूँ थप्पड़ मार के वो लोग बनाओ बच्चे से। ओ सबको सोई कह दो, छोई कह दो, छोई कह रही बेफालतू में छोई क्यों कहूँ। तो मेन मैं और नूरू अभी आए हैं व्लॉग में। सुबह से मैं तो कर रहा था साइंस की तैयारी, साइंटिस्ट बनूंगा मम्मा। जब मैं 10th 11th में जाऊंगा ना तब मैं वो लूंगा साइंटिस्ट बनेंगे। पहले 10th में चला तो 6 से 7 की तो साइंस से हो नहीं रही। साइंटिस्ट बनेंगे हम। और नूरू आती नहीं व्लॉग में। आज नूरू कर रही है बहुत चिड़चिड़। नूरू कह रही आज ना, नूरू पता क्या कर रही है, नूरू ना फोन के पीछे पड़ी हुई है। सुबह उठी, मम्मा ने गए हुए थे तो मैंने उसको दिखाया कोको मेलन एक बार, उसके बाद से भाई साहब इसे चिड़ करनी शुरू कर दी। कह रही पोन 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 पोन। कैसे क्या क्या चाहिए? चिज्जी। अभी चिज्जी खाएंगे, पहले बताओ अभी क्या चाहिए आपको? तो ठीक है गाइस, कर देते हैं इस वीडियो को एंड। तो हमारी आज की वीडियो, आज को लगभग सहते की था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को बोलो लाइक, अरे चिज्जी छोड़ा, बोले पहले बोलो लाइक, गाइस को बोलो लाइक, काय की थोड़ी होता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं कल अगली वीडियो अगले व्लॉग में। इधर लाओ। नूर अपनी चिज्जियों के पीछे पड़ गई है। गाड़ी में ना हमारी चिज्जियाँ रह गई थी उस दिन, तो वो लेके आए अभी हम। कर दो टाटा बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय। सबको फ्लाइंग किस तो कर दो, और तेज, और वाली एकदम मीठी वाली फ्लाइंग किस कर दो, और एकदम अच्छी वाली। सबको टाटा बाय बाय कह दो। बाय कह दो, बाय गाइस। वो गाइस चिज्जियाँ कह लो, आप खा लो, आप खा लो, ऐसे खा लो। बाय बाय।